ओके सो सबसे पहला क्वेश्चन रखते हैं कि लाइक लास्ट वीक जो रैली रहा उसमें रैली बहुत अच्छा था मार्केट का, बट पोर्टफोलियो में उतना अच्छा मूवमेंट क्यों नहीं आया? राइट। इसका देखो बहुत सिंपल सा आंसर है। मैं आपके सामने चार्ट रखूंगा निफ्टी मिड कैप का, निफ्टी स्मॉल कैप का। ठीक है, उसके बेस पे आपको समझ आ जाएगा कंप्लीटली। अब देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी लार्ज कैप। राइट। एक पेंट पे लिख के मतलब नॉर्मल लिख के समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। एक सेकंड इसको ओपन होने देते हैं। ओके सो तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट के सारे स्टॉक्स इन तीन क्राइटेरिया में से किसी एक में तो लाई करेंगे। ठीक है। निफ्टी के जो लार्ज कैप के स्टॉक्स होते हैं वो निफ्टी के हाईली वेटेड स्टॉक्स हैं। ठीक है, इनको हम लोग लार्ज कैप के कहते हैं। देन मिड कैप आता है जो कि ना ज्यादा हाईली वेटेज में आता है ना लो वेटेज में आता है। इधर आते हैं मिड कैप के स्टॉक्स। और यहाँ पे सबसे स्मॉल वेटेज वाले होते हैं जिनका मार्केट का कैपिटलाइजेशन बहुत कम होता है उनका, वो आते हैं स्मॉल कैप के स्टॉक्स। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम स्टॉक लार्ज कैप के हुए होते तो आपको मूवमेंट काफी अच्छा मिलता मार्केट में पिछले वीक का। बट अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स थे तो आपके पोर्टफोलियो में मूवमेंट नहीं आया होगा। ज्यादातर स्टॉक्स में मूवमेंट था ही नहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में। इसका रीजन मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पर। अभी अगर आप देखेंगे निफ्टी मिड मिड कैप का, ठीक है, मिड कैप का ये वाला चार्ट देखना है एक बार। मैं हाइड कर देता हूँ सारी लाइनें, मुझे बस दिखाना है लास्ट वीक रहा क्या है इसका। ठीक है। ओके, ऑल्ट प्लस एच, अनहाइड ऑल। हाइड हो जाना चाहिए ना, ये क्या दिक्कत आ रहा है? एक सेकंड रुकना, इसको बस चेक करना है मुझे। नहीं मैं तो हाइड हो जाता है। दूसरा चार्ट ट्राई करते हैं एक बार, इसमें कुछ इश्यू आ रहा है। मिड कैप। ओके, ऑल्ट प्लस एच। हाँ, ये देखो, ये वाला है आपका मिड कैप 50 का स्टॉक। इसमें देखना 7 दिन का मूवमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, निफ्टी बस मतलब मिड कैप निफ्टी जो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक गया है। ठीक है, सेम चीज देखते हैं बाकी स्मॉल कैप के लिए भी। मिड कैप 100 का भी चार्ट देखोगे तो एकदम साइडवेज है। इसमें चलो थोड़ी लाइन से, बट ऐसा वीकली पे दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। ये देखो कितना छोटा सा विक बना है बस। बाकी स्टॉक्स भी देखोगे मिड कैप 150, इधर भी देखो एक विक बना है, कितना छोटा मूवमेंट है। वीकली का चार्ट है, सिर्फ एक वीक है जो पिछले वीक चला है। ठीक है। देन मिड कैप 150 का, इसमें भी सिर्फ एक वीक बना हुआ है। मिड कैप इसमें भी देखो, इसमें तो और छोटा वीक बना है। लास्ट कैंडल देखना, ये वाली एकदम डोजी कैंडल बनी है। राइट। स्मॉल कैप पे देखना, स्मॉल कैप पे एकदम सेम वही बहुत छोटा वीक बना है। ठीक है। और निफ्टी लार्ज कैप का कोई इंडेक्स का चार्ट नहीं है मेरे पास, बट निफ्टी लार्ज कैप के ज्यादातर स्टॉक निफ्टी में वेटेज रखते हैं। और निफ्टी का चार्ट देखना अभी, ये वीकली का चार्ट है। लास्ट कैंडल दिखाता हूँ मैं। ये वाली कैंडल देखो, लास्ट वाली, कितनी ज्यादा बड़ी कैंडल बनी है। अब सोचो अगर इंडेक्स में ही मूवमेंट नहीं है तो स्टॉक के अंदर कहां से मूवमेंट आएगा? तो मेन रीजन क्या था, वहीं पे चलते पेंट में जहां मैंने लिखा था। अगर आपके पास लार्ज कैप के स्टॉक थे, आपके पोर्टफोलियो में अच्छा मूवमेंट आया होगा। लार्ज कैप में अगर आपने नोटिस किया होगा, पेंसिल लेते हैं, कुछ इस तरह की बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, वीकली। और मिड कैप स्मॉल कैप दोनों की कैंडल डोजी है, किसी की ऐसे छोटी सी कैंडल है, किसी की कैंडल तो एकदम डोजी बनी है, मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो जब इंडेक्स के अंदर मूवमेंट नहीं तो स्टॉक्स में नहीं आया। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा आपने तो उसमें मूवमेंट नहीं आया होगा। अगर आपने लार्ज कैप जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर बड़े बेटे जो कोल इंडिया वगैरह वो खरीदे होंगे, कोई भी बड़े सेक्टर का स्टॉक, तो आपके पोर्टफोलियो में मूवमेंट रहा होगा। बट अगर मिड कैप स्मॉल कैप में तो सेलेक्टेड स्टॉक्स में मूवमेंट था, इंडेक्स के अंदर मूवमेंट ही नहीं था। इसकी वजह से लास्ट वीक जो आपका पोर्टफोलियो चला उसके अंदर मार्केट में बहुत अच्छा रैली था, बट पोर्टफोलियो में उतना अच्छा रिएक्शन नहीं था। इसका रीजन ये था। ठीक है, आई थिंक सबको समझ आया होगा ये रीजन। मैंने काफी सिंपल रख के समझाया है। किसी कोई डाउट है इसमें, लास्ट वीक जो पोर्टफोलियो में मूवमेंट मतलब क्यों नहीं आया, मार्केट में क्यों मूवमेंट था इतना?
और अगर एग्जैक्टली थोड़ा डीप में जाना हो तो मैं आपको इंडेक्स का चार्ट दिखाता हूँ। इंडेक्स के साथ है लार्ज कैप के स्टॉक्स का। अब मार्केट में इतना अच्छा मूवमेंट क्यों आया था? हमने ऑलरेडी सेक्टर एनालिसिस में पढ़ा हुआ है कि जो भी बड़े सेक्टर के स्टॉक होते हैं, अगर उनमें मूवमेंट आता है तो साथ साथ इंडेक्स में भी आता है। मैं सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का चार्ट खोल रहा हूँ, जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। एचडीएफसी बैंक में देखो इस वीक कितना बड़ा रैली कैंडल बना है, राइट? तो निफ्टी में भी ऑब्वियसली बात है रैली आना था। आईसीआईसीआई बैंक भी देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा वेटेज रखता है। आईसीआईसीआई बैंक का भी वीकली का चार्ट देखना, बड़ा कैंडल होगा, ये देखो कितना बड़ा कैंडल है, ठीक है? अब सोचो ये जो नया वीकली का डिमांड जोन बना है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का, ये वाला डिमांड जोन, अब ये डिमांड जोन सोचो कितना पावरफुल होगा, जिसने इस वाले सप्लाई जोन को ही ब्रीच कर दिया, ठीक है? तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है लार्ज कैप के जो स्टॉक्स है उनमें बहुत अच्छा मूवमेंट था, जिसकी वजह से निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट था। और अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के स्टॉक ज्यादा थे तो आपको पोर्टफोलियो मूवमेंट मिला होगा। और अगर आपके पास स्मॉल कैप या मिड कैप के स्टॉक्स थे, हेलो, किसी का माइक अनम्यूट है? किसका माइक चालू है? माइक बंद करो। करता हूँ। ओके, सो मेन एक्सप्लेनेशन यही है, स्मॉल कैप के स्टॉक्स अगर आपके में भरे हुए थे या मिड कैप के, तो पोर्टफोलियो मूवमेंट नहीं आया होगा। इतना सबको क्लियर है? ये एक कॉमन क्वेश्चन मैंने ग्रुप में से पिक किया, काफी लोगों ने पूछा था। सो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का व्यू देखते हैं क्या लग रहा है आपको। तो आज की क्लास से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर कोई आंसर कर पाए तो, आपको नेक्स्ट वीक का मार्केट कैसा लगता है अभी का इतना रैली देखने के बाद? मैं सबका एक जनरल व्यू जानने के लिए पूछ रहा हूँ, कोई अनम्यूट करके बोल सकता है, कोई एक बंदा। बुलिश बुलिश लग सर बुलिश लग रहा है। सबको बुलिश लग रहा है? बुलिश अगर बुलिश तुम्हारी बुलिश हाँ, अगर आप सबका व्यू बुलिश है तो आई थिंक आज मेरे व्यू सब लोगों से अलग है। मेरे को मार्केट थोड़ा पिछले आने वाले टाइम में, हाँ, साइडवेज टू बियरिश, साइडवेज आशीष जी ने लिखा, साइडवेज बहुत अच्छा आंसर है। साइडवेज मेरे को भी लग रहा है अगले वीक के लिए। और अगर अगले महीने पूछोगे तो मुझे थोड़ा बियरिश लग रहा है मार्केट का ट्रेंड। बहुत लोग बुलिश के लिए तैयार है, मैं आपको बुलिश का रीजन भी बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा बियरिश क्यों लग रहा है, मेरे पास प्रॉपर टेक्निकल रीजन, ठीक है? सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ 26,180 के आसपास अच्छा हर्डल है। हाँ, ये बात भी सही बोली आपने। डेफिनेटली आज हम लोग यही सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैंने ओवरऑल मार्केट का व्यू देखा है, और इसलिए मैंने आज पहले क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या लग रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बुलिश व्यू जिन लोगों ने बोला उनको, लाइक न्यूज बेस आप बुलिश बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टेक्निकली अगर आप देखोगे तो चलो मैं जो सबसे पहले वीकली के चार्ट से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, प्रीवियस वीक ऐसा क्या हुआ है। प्रीवियस वीक में ये वाला वीकली का डिमांड जोन बना है, जो ये वीकली का डिमांड जोन पहले बन चुका था, इसने अपनी क्लोजिंग को और अच्छा किया, साथ साथ इस वीकली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया, इस वीकली के टेस्टेड सप्लाई जोन, ठीक है? ये दो चीजें बहुत अच्छी हुई है मेरे पास। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट का ये वाला जो डिमांड जोन है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? ये मेरा डिमांड जोन एक बहुत स्ट्रांग डिमांड जोन बना है। कभी भी फ्यूचर में यहाँ पे निफ्टी की प्राइस आती है तो यहाँ से मुझे एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है, इसकी बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? डिपेंड ये भी करेगा बाकी सेक्टर कहाँ पे है, बट अभी के लिए यही चीज है। बाकी यहाँ पे देखो कि वीकली का सप्लाई जोन मेरे पास ऑलरेडी है, क्वार्टरली का विदाउट बेस कैंडल का है। क्वार्टरली का चार्ट ओपन करते हैं विदाउट बेस कैंडल का है। इसको अगर आप इतनी पावर ना भी दो तो भी मेरे पास वीकली का विदाउट बेस कैंडल का एक अच्छा डिमांड जोन है, और वीकली वाले को भी अगर आप विदाउट बेस कैंडल बोल के बोल रहे हो कि लेस पावरफुल है, तो डेली के चार्ट पे चलते हैं। डेली के चार्ट पे पिक्चर एकदम क्लियर है। ड्रॉप बेस्ड, जो ड्रॉप का ये वाला सप्लाई जोन, किसी भी एंगल से मैं ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर पावर कम है, चलो लेग आउट इसकी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा कंपेयर, थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं, बट ये वाला सप्लाई जोन देखो, रैली बेस्ड ड्रॉप का, इस सप्लाई जोन के अंदर लिटरली कोई कमी नहीं है, विंडो गैप के साथ बनाओ, और अच्छी खासी क्लोजिंग भी है। इस सप्लाई जोन ने कहीं ना कहीं अपने पूरे मूव के नीचे क्लोजिंग की है, पर क्या इस डिमांड जोन को इस सप्लाई जोन ने ब्रीच नहीं किया डेली पे, ऊपर वाले ने और इस वाले ने? तो ये सप्लाई जोन पावरफुल है। टेक्निकली जब प्राइस यहाँ पहुंच चुकी है ऑलरेडी, इस वाले नीचे वाले सप्लाई जोन में पहुंच चुकी है, ये जो येलो कलर की लाइन है टेस्टेड हो गई, इसलिए मैंने येलो कलर रखा है। और ऊपर आप देखोगे तो रेड कलर वाला जो सप्लाई जोन है, दो लाइन जो दिख रही है आपको, ये रैली बेस्ड ड्रॉप वाला, यहाँ से मार्केट में एक फॉल आने के अच्छे चांसेस हैं। अब इसका सिर्फ निफ्टी को देख के आप बोलोगे चलो ठीक है, चलो निफ्टी देख के आपको इतनी क्लियरिटी नहीं मिली,
बाकी लास्ट टाइम आपने देखा होगा लाइन मैंने ड्रॉ करी थी, हल्का सा पुल बैक आएगा फिर डेली का डिमांड जोन, वही सेम चीज हुई, डेली का डिमांड जोन में गया, अच्छा मूवमेंट है। अब इतना क्विक मूवमेंट मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जनरली, पर हाँ मूवमेंट बहुत अच्छा आया था। और ये वाला जो सप्लाई जोन था बेकार सा, उसको देख झटके में तोड़ दिया, और ऊपर वाला जो विक टू विक टेस्टेड मतलब विक टू विक टेस्टेड बॉय टू विक फ्रेश था, उसको भी एक झटके में ब्रेक कर दिया। बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट आया। तो अभी न्यूज में क्या चल रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा, अगेन रैली स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा होने का टेक्निकली लिटरली नो रीजन है। एक भी रीजन मुझे नहीं दिख रहा कि मार्केट इतना बुलिश होगा चार्ट पर। चार्ट पे एकदम क्लीन दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से फंस सकता है। जिसने साइडवेज बोला उसका आंसर काफी अच्छा था, क्योंकि अभी देखो मार्केट में थोड़े बुलिश सेंटीमेंट बन रहे हैं, लोग इतना बुलिश हो रखे हैं, तो इतने जल्दी एकदम एग्रेसिव फॉल आने के चांसेस भी थोड़े कम है। बट अगर ऐसा बोलोगे कि ये वाला जो एरिया है कहीं ना कहीं ऐसे साइडवेज हो जाए या यहाँ पहुंच जाए, अब लेवल ओवर द लेवल बीच में से कहीं ना कहीं से मार्केट गिर सकता है, या फिर ऊपर भी जाए तो इसको टच करके गिरेगा तो बहुत अच्छा फॉल आएगा। एटलीस्ट फिर मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट करूंगा, जो कि मेरा बेस्ट पॉइंट है। और इस रैली के अंदर देखो मेन चीज क्या हुई है, सबसे बेकार चीज क्या हुई है, जो हमने डिस्कस भी किया था 2 सेशन पहले, कि मार्केट जब उठता है, अगर वो डिमांड जोन बनाते हुए उठ रहा है, तब ऑब्वियस सी बात है अच्छा फॉल नहीं आएगा, आएगा तो रोक लिया जाएगा बीच बीच में। बट यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इकलौता डिमांड जोन है, उसके बाद ये वाला एक डिमांड जोन बनाया था रैली, 2 बेस रैली रैली का, उसको भी टेस्ट कर दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रेश कोई डिमांड जोन नहीं। अगर मार्केट में यहाँ से फॉल आता है, मैं तो यहाँ तक एटलीस्ट बहुत कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करूंगा। सिर्फ मुझे कोई बेस्ट सेटअप मिलता है तभी मैं एंट्री लूंगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करूंगा। इस टाइम पे मुझे अवॉइड करना है कि मैं स्टॉप लॉस को जंप करूं, एटलीस्ट इस टाइम पे। अगर आप जंप कभी कभी करते हो तो अलग बात है, बट इस टाइम पे बिल्कुल जंप नहीं करना है, स्टॉप लॉस लगे हिट करके निकल जाओ अगर आप ट्रेड कर रहे हो। और बेस्ट से बेस्ट सेटअप ही ट्राई करना है इस वाले फॉल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई डिमांड जोन है नहीं रोकने के लिए। एग्जैक्ट आपको ईएमए मिलेगा कहीं ना कहीं, ईएमए भी देखो कितना दूर हो गया डेली का 20 ईएमए, तो डेली पे ईएमए भी नहीं है आसपास। तो अगर साइडवेज होने का मार्केट में फॉल आता है, चलो साइडवेज हुआ थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा ईएमए, यहाँ कहीं पहुंच जाए तो फॉल होके वहां रोकेगा ईएमए एक बार के लिए, वहां कहीं क्या पता डेली का थोड़ा डिमांड जोन भी फॉर्म कर दे। बट एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट को गिरना चाहिए आगे चल के। अब ये टाइम काफी ज्यादा लग रहा है, ये अगले एक वीक का नहीं, अगले एक वीक क्या पता साइडवेज ही रह जाए। दिवाली का टाइम चल रहा है, थोड़ा बुलिश लोग कर रहे हैं ना, थोड़ा सा साइडवेज रह जाए, पर टेक्निकली यहाँ से एक फॉल आना चाहिए। अब निफ्टी का चलो यही है। बैंक निफ्टी को आप देखोगे, बैंक निफ्टी को चलो ऑल टाइम हाई मार गया, तो बैंक निफ्टी को देख के मुझे कोई व्यू नहीं समझ आ रहा। बैंक निफ्टी को देख के मैं नहीं कह सकता बैंक निफ्टी यहाँ से गिरेगा, कोई चांस नहीं है ऐसा। बट बैंक निफ्टी को अगर मैं नहीं कह पा रहा हूँ क्लियरली, तो बैंक निफ्टी में मैं कैसे कंक्लूड करूंगा। सिर्फ इंडेक्स को देख के ऑल टाइम हाई चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा उठ रहा गिरेगा, राइट। बट कहाँ से फॉल आएगा उसके लिए मुझे चाहिए हाईली वेटेड स्टॉक्स। सबसे ज्यादा वेटेज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, दोनों का चार्ट ओपन करते हैं। दोनों का चार्ट को ओपन करोगे एकदम क्लीन व्यू दिखेगा, ठीक है। अब ये है आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट, यहाँ पे देखोगे तो ये वाला सप्लाई जोन जस्ट ब्रीच हुआ है। बट ऊपर मेरे पास ये वाला एक थोड़ा एवरेज सा सप्लाई जोन है, ये वाला सप्लाई जोन, ये थोड़ा एवरेज एरिया, उतना बहुत अच्छा नहीं, बट एक एरिया है जहां से फॉल आ सकता है, ठीक है। इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इसको रेड कलर करेंगे। ये हो गया मेरा आईसीआईसीआई बैंक का वीकली का चार्ट। इसमें मुझे दिख रहा है थोड़ा ऊपर एक सप्लाई जोन मेरे पास है। अब देखते हैं एचडीएफसी नहीं, बैंक। मैंने अभी आपने ड्रॉ किया ना, वो विंडो गैप से ऊपर गया है ना, राइट? वो ऊपर है, ठीक है, अभी उसमें पहुंचेगी नहीं प्राइस, कुछ टाइम में पहुंचेगी, ठीक है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास सप्लाई जोन है ऊपर। अभी एक और सप्लाई जोन था, उसको मैं ड्रॉ नहीं करा। ये देखो एचडीएफसी बैंक का चार्ट, मंथली का एक सप्लाई जोन मैंने ड्रॉ करा हुआ है, अच्छा खासा सप्लाई जोन है, राइट। अब यहाँ पे मंथ एंड तक बनता है तो ये डिमांड जोन भी यहाँ बन जाएगा एक, पर सप्लाई जोन मेरे पास एक अच्छा खासा मंथली का है। अब यहाँ पे डेली पे उतने अच्छे स्ट्रक्चर नहीं है वीकली पर, बट डेली पे देखते हैं, बट डेली पे भी मेरे पास चलो कुछ है नहीं। बट क्लियरली दिख रहा है एचडीएफसी बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है। तो इतना बुलिश तो है नहीं बैंक निफ्टी की ये दोनों भी ऑल टाइम हाई अभी लगा दें। अगर ये दोनों भी कंक्लूड कर जाते ऑल टाइम हाई पहुंचते तो अलग बात है। बट अभी दोनों के दोनों हाईली वेटेड स्टॉक ऑल टाइम हाई पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं से फॉल आ भी सकता है। एसबीआईएन भी एक बहुत अच्छा वेटेज स्टॉक है पीएसयू बैंक का, ठीक है। वो भी बैंकिंग सेक्टर में अच्छा वेटेज रखता है, उसका भी चार्ट देखते हैं। फेडरल बैंक भी देखो बात। हाँ मैं सारे हाईली वेटेज स्टॉक उठा रहा हूँ। अब कहीं ना कहीं चलो मुझे इधर सप्लाई जोन नहीं दिख रहा, बट ऑल टाइम हाई से पहले मेरे पास दो रेजिस्टेंस पॉइंट है जहां कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला चार्ट एक्सिस बैंक का। मैं सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को भी कंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पर,
ठीक है। एक्सिस बैंक में तो क्लियर मेरे पास ऊपर एक सप्लाई जोन है, बुलिश भी हुआ तो सप्लाई जोन है मेरे पास, ठीक है। अब बैंकिंग सेक्टर को ऊपर मेरे पास सप्लाई जोन है, इतना तो मुझे क्लियरली समझ आ रहा है इन चार्ट्स को देखकर। डेली पे चलोगे, डेली पे देखो यहीं पे एक सप्लाई जोन दिख रहा है रैली बेस्ड ड्रॉप का, ये वाला 1255 से 1247। थोड़ा और पीछे चलते, मैंने एक और मार्क किया हुआ है, ये देखो रैली बेस्ड ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन। ये दो सप्लाई जोन मेरे पास एक्सिस बैंक में दिख रहे हैं। तो एक्सिस बैंक में तो बगल में ही सप्लाई जोन है, एचडीएफसी बैंक में बगल में ही सप्लाई जोन है, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक को मुझे देख के समझ आ रहा है सप्लाई जोन में पहुंचने वाला है, आईसीआईसीआई बैंक सप्लाई जोन में पहुंचने वाला है। तो निफ्टी बैंक को भी लेकर मैं इतना बुलिश नहीं हो सकता हूँ कि ऑल टाइम हाई चला गया तो उठता ही जाएगा। निफ्टी बैंक भी ऑब्वियस सी बात है गिरेगा, अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक गिरता है तो। निफ्टी बैंक अकेले थोड़ी चल सकता है, उसके सेक्टर के स्टॉक्स को भी तो चलना पड़ेगा, है ना। चलो बैंक निफ्टी का व्यू के लिए मैंने उसके स्टॉक्स देखे। फाइनेंशियल सर्विस भी ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका होगा, ये देखो ये भी ऑल टाइम हाई पर है। तो इसमें भी चलो मैं कुछ कंक्लूड अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बट इसके भी स्टॉक देखूंगा तो मुझे सेम व्यू मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर आपका किसी सप्लाई जोन में नहीं है, क्लियरली मुझे दिख रहा है डेली के चार्ट पे भी। मीडिया सेक्टर देखेंगे तो मीडिया सेक्टर थोड़ा सपोर्ट कर रहा है डिमांड जोन में। डेली का एक सप्लाई जोन जस्ट बना है ड्रॉप, दो बेस ड्रॉप का, यहाँ पर चार्ट थोड़ा पीछे कर लेता हूँ मैं। ये वाला सप्लाई जोन बना है जिसकी प्रॉक्सिमल डिस्टल लाइन मैंने वीक टू वीक मार्क करी है, ठीक है। निफ्टी आईटी का चार्ट देखते हैं, ये थोड़ा क्लीन मूवमेंट दिखा रहा है आपको, अगली वीक मार्केट कैसा रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है निफ्टी आईटी के अंदर, थोड़ी लाइंस ज्यादा है और डिमांड जोन्स बनाई, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइंस ईएमए की है जो कि ब्राउन कलर की है, ठीक है। ये वीकली का ईएमए मेरे पास यहाँ पर है। और अभी क्या है कि निफ्टी आईटी डेली के डिमांड जोन में आने वाला है। कल को अगर निफ्टी आईटी यहाँ से रिएक्ट करता है तो भी ये वीक टू वीक रिएक्शन होगा, ठीक है। तो निफ्टी आईटी यहाँ से रिएक्ट करके डिमांड जोन में सप्लाई जोन में जा सकता है। तो निफ्टी आईटी के जो अंदर क्या दिख रहा है, मार्केट अगले हफ्ते थोड़ा सा मूवमेंट में रहेगा। निफ्टी आईटी होल्ड दिखाएगा, साथ साथ आपका निफ्टी भी होल्ड दिखाएगा, क्योंकि निफ्टी आईटी का 11% वेटेज है। अगर ये होल्ड करके बुलिश रहता है तो निफ्टी एटलीस्ट साइडवेज तो रह सकता है। तो निफ्टी आईटी मुझे दिखा रहा है कि मार्केट इतना जल्दी नहीं पर गिरेगा जरूर कहीं ना कहीं से। इसमें भी ऊपर सप्लाई जोन है आईटी में। मेटल में देखोगे तो मेटल भी ऑल टाइम हाई से हल्का सा नीचे आ चुका है। रियलिटी सेक्टर मेरा सप्लाई जोन में जाने वाला है, ऊपर वाले सप्लाई जोन में। पीएसयू बैंक सेक्टर मेरा अभी डिमांड जोन पे है डेली के, जो कि एक बार टेस्टेड है। ये वाला डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। और डेली का ईएमए भी इस डिमांड जोन के अंदर, तो ईएमए का सपोर्ट मिल जाएगा हल्का सा गिरेगा तो। ऑटो सेक्टर का अगर चार्ट देखोगे तो कहीं कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, अभी कहीं पर सप्लाई जोन में नहीं है। हेल्थ केयर सेक्टर मेरा सप्लाई जोन में था, अभी वीकली का चार्ट में ओपन करता हूँ पहले, ठीक है। वीकली के चार्ट में मेरे पास रिसेंटली ये वाला सप्लाई जोन जो है जस्ट ब्रीच हुआ है, ये वाला रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, ये वाला इसको जस्ट ब्रीच किया है। पर डेली में मेरे पास फ्रेश सप्लाई जोन है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस सप्लाई जोन को दोबारा से। मैं ग्रीन कलर में ही ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, देखो एक सप्लाई जोन है रैली बेस्ड ड्रॉप का, ठीक है। अब इसको जस्ट ब्रीच कर चुका है वो, अगर अच्छे से मैं ड्रॉ करूँ तो। पर डेली पे देखो एक ट्रैप लेवल है मेरे पास यहाँ पर। ये लेवल कहीं ना कहीं सप्लाई जोन को ब्रेक करने के बाद आपको ट्रैप करेगा। आपको लगेगा सप्लाई जोन को ब्रेक किया है, बुलिश होगा मार्केट, बट यहाँ से आप ट्रैप हो जाओगे, यहाँ से फिर फॉल आ सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे को पता है थोड़ा ऊपर फॉल आने के लिए है, ठीक है। और फार्मा सेक्टर आपका सप्लाई जोन के अंदर ही है, अभी डेली का ये सप्लाई जोन है। और उसके ऊपर डेली का जैसे आपको दिख रहा है हेल्थ केयर में सेम सप्लाई जोन। ऑयल एंड गैसेस देखते हैं। मैंने इस लाइन को भी येलो कलर में मार्क करा, डिलीट नहीं किया, क्योंकि रैली 220 रैली का डिमांड जोन था। यहाँ से भी प्राइस चल रही है, इसको इससे अभी क्लास में डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से ऑयल एंड गैसेस में प्राइस चल रहा है। और ऊपर मेरे पास डेली का एक सप्लाई जोन अवेलेबल है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का, ये वाला ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ठीक है। ऊपर रैली 2 बेस्ड ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन है। तो कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैसेस में मेरे पास कई सारे सप्लाई जोन्स है ऊपर। प्राइवेट बैंक देखते हैं। प्राइवेट बैंक देख के आपको एकदम क्लीनली समझ आ रहा है। मैंने आपको एचडीएफसी बैंक का चार्ट दिखाया था। एचडीएफसी बैंक में जस्ट ऊपर मंथली का जोन था, बट डेली का कुछ भी नहीं था। बट प्राइवेट बैंक में बॉडी टू वीक फ्रेश एक मेरे पास डेली का सप्लाई जोन है, ठीक है। साथ में निफ्टी कंजम्पशन देखते हैं, इसमें भी ऊपर सप्लाई जोन है। कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटीज देखो, यहाँ भी सप्लाई जोन है ऊपर। तो अभी मुझे क्लियरली दिख रहा है थोड़ा ऊपर है सप्लाई जोन। और हमने कई बार डिस्कस किया है कि अगर निफ्टी पहले सप्लाई जोन में पहुंच जाता है और बाकी सेक्टर सप्लाई जोन में जाने वाले बट गए नहीं है, तो क्या होता है, निफ्टी का सप्लाई जोन ब्रीच हो सकता है।
डेफिनेटली ये वाला सप्लाई जोन ब्रीच हो सकता है, शायद आपको दिखेगा कि थोड़ा टाइम लगा ले, हल्का साइडवेज होके इसको ब्रीच कर दे, ये सप्लाई जोन पावरफुल है, बट ये रीजन हो सकता है कि सप्लाई जोन शायद ब्रीच करे। बट इन दोनों के बीच में से या ऊपर वाले सप्लाई जोन में से मार्केट में फॉल आ सकता है। आपने ये भी देखा होगा पिछले 3 दिन अच्छी रैली रही, बट कोई भी डिमांड जोन नहीं बना है। ये सबसे बड़ा एक तरह से मेरे लिए हल्का सा नेगेटिव पॉइंट था ये। ठीक है, इसकी वजह से मेरा व्यू थोड़ा सा साइडवेज टू बियरिश है। साइडवेज कुछ टाइम रहेगा, देन बियरिश व्यू है मेरा उसके बाद। एटलीस्ट यहाँ से मुझे लगता है ये डिमांड जोन बहुत पावरफुल है, मैंने आपको दिखाया भी था वीकली पर कि ये जो डिमांड जोन बना इसने दो दो सप्लाई जोन को ब्रीच किया है, तो ये बहुत पावरफुल डिमांड जोन है। तो यहाँ से आपको एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर अभी मैं निफ्टी का व्यू कंक्लूड करूँ, तो ऊपर मेरे पास सप्लाई जोन है जो वहां तक निफ्टी को जाना चाहिए, उसके बीच में से कहीं से, देन यहाँ से एक फॉल आना चाहिए यहाँ तक का। अब ये व्यू आपका 1 महीने का भी हो सकता है, 1-2 हफ्ते का नहीं है। 1-2 महीने इसी के अंदर हम लोग थोड़े चेंजेस करेंगे कि यहाँ पे कोई डिमांड जोन बन गया बीच में, वहां से थोड़ा ऊपर उठा फिर नीचे आ रहा है, ऐसे चेंजेस हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट है? मेरा भी इस बार देखो कंप्लीटली डिफरेंट है आप लोग से, इसलिए मैंने पहले पूछ लिया कि आप में से कितने लोग को लग रहा है कि मार्केट का व्यू क्या है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे लोग बहुत बुलिश है, और अगर मैं अभी बोलूं आप यहाँ पे एकदम एग्रेसिव होते हो, आपने फंड फंसा लिया, निफ्टी यहाँ से यहाँ आएगा, आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा गिरेगा। निफ्टी के साथ उठा नहीं है बट गिरेगा जरूर, है ना? क्योंकि लार्ज कैप के स्टॉक्स ही मार्केट को चलाते हैं ओवरऑल। फिर स्मॉल कैप भी गिरेगा या आपका पोर्टफोलियो में भी अच्छा खासा फॉल आएगा। आपकी आधी यहाँ से यहाँ तक इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो चुकी होगी, जब यहाँ तक आएगा आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं बचा होगा। इसलिए यहाँ पे लगाओ, आप थोड़ा बहुत पैसा लगाओ, ट्रेडिंग करो, WIT करो, कोई इशू नहीं है। अच्छे सेटअप पे करो, कुछ पैसा बचा के रखो। एटलीस्ट जब यहाँ पे आए तो आपके पास फंड हो यहाँ से रिटर्न निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाए तो रिटर्न निकालने के लिए, है ना? तो अभी से मैं अगर अपना व्यू थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं अपना फंड में बचाऊंगा। अभी मैं इतना करूंगा कि मैं थोड़े कम रिस्क पे ट्रेड करूंगा और कम स्टॉक्स लूंगा। देन जब यहाँ ओके खाए तो थोड़ा सा बुलिश व्यू तब मैं लाऊंगा। ठीक है, सो ओवरऑल अभी देखो मार्केट का भी मुझे यही लग रहा है आने वाले टाइम के लिए। इवन किसी कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है निफ्टी रिलेटेड या फिर बाकी सेक्टर जो हमने डिस्कस किए। तो अगेन अभी भी किसी का भी बुलिश है तो कोई रीजन दे सकता है मुझे, लाइक इफ अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो। ओके, सो किसी को कोई डाउट नहीं है, कमेंट कर सकते हो यार कोई भी। इवन सर निफ्टी 2500 759 से 25,060 डेली पे एक रिवर्सल मूव है शायद, इससे हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, मैंने भी वही एक्सप्लेन किया कि आपको एक रिवर्सल मिल सकता है। ओके, सो अभी तक का व्यू सबको क्लियर है? कुछ रिएक्शन कुछ भी मिल सकता है सामने से, मेरे को ऐसे गैस नहीं होगा ना कि मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ आ रहा है, राइट? ओके, नो डाउट, ठीक है। सो जो लोग बुलिश बोल रहे थे स्टार्टिंग में वो अनम्यूट करके बता सकते हैं कि उनका व्यू बुलिश क्यों था। मैंने इसलिए टेक्निकली एक्सप्लेन किया पहले, फिर मैंने पूछा। अभी पीएसयू बैंक में प्रॉफिट बुक करें या होल्ड? पीएसयू बैंक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे हो तो होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का व्यू पीएसयू बैंक का अच्छा है बिकॉज बाकी सेक्टर उसके डिमांड जोन में आ चुके हैं। ओके, हाँ फेडरल बैंक का सप्लाई जोन देखो किधर आता है। हाँ, फेडरल बैंक का सप्लाई जोन। फेडरल बैंक का सप्लाई जोन, फेडरल बैंक में सप्लाई जोन है क्या? मैंने देखा नहीं उसका चार्ट अभी। फेडरल बैंक रिसेंटली हमने ट्रेड दिया था शायद MIT, हाँ हाँ दिया था। तो उसको तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ तो बहुत चल चुका है। ये देखो वीकली का डिमांड जोन वही बन गया है जहां से ट्रेड चला है, उसको बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी निफ्टी बैंक सप्लाई, निफ्टी बैंक गिरेगा तो ये भी तो गिरेगा ना। अगर डेली आपको पे सप्लाई जोन आके देखो डेली पे। डेली पे आपको ये सप्लाई हाँ जोन मिला होगा, ये ब्रेक ब्रेक हो चुका है, कुछ नहीं है इसमें अभी। ऑल टाइम हाई पे अभी कुछ दिख नहीं रहा है, देखो फ्रेश ओके। सप्लाई जोन बना है ये वाला, इसकी बात कर रहे हो? एक ये फ्रेश बना है, अभी इसको मैं ड्रॉ नहीं करा है, इसको मैं अभी जब वापस से चार्ट एनालाइज करूंगा तब ड्रॉ कर लूंगा। अब फेडरल बैंक देखो हमने यहाँ पे दिया, येलो कलर की जो 2 लाइंस मार्क है, यहाँ पे ट्रेड दिया गया था, और यहाँ से यहाँ तक अगर किसी का होल्ड पड़ा है तो बुक कर लो। 1:3 1:4 से भी ज्यादा मिल चुका है। यहाँ पे कोई डिमांड 192 जोन एंट्री नहीं है। दिया, 192। क्या चीज? 192 एंट्री दिया था ना। 192? राइट। तब तो बहुत प्रॉफिट फिर भी आपको मिल गया, 192 का एंट्री था, है ना?
अब यहाँ से यहाँ तक आपको 1:3 से ज्यादा मिला। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, ये वाला डिमांड जोन था, एंट्री पॉइंट ये बैठता, स्टॉप लॉस भी मुझे याद है इस ईएमए के नीचे रखा था मैंने, ठीक है। DIT MIT ट्रेड है, हाँ, एमआईटी MIT। ट्रेड था, और टारगेट आपको कितना मिल चुका है देखो एक बार, 1:4.66 टारगेट है। 1:4 कहीं से भी एक बेकार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, बेस्ट से भी ज्यादा ही है थोड़ा सा। पर एमआईटी में आपको इतना मिल गया है तो ऑब्वियस सी बात है, आप बुक करके निकल सकते हो। अगर नहीं बुक करने का मतलब ट्रेलिंग करो, आई मीन डिमांड जोन पे ट्रेलिंग कर लो, या फिर छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन चलो, 240 मिनट पे या 125 मिनट पे चले जाओ ट्रेलिंग के लिए, वो मेथड यूज कर लो अगर आपको होल्ड करने का मन हो तो। बट इवन अगर मार्केट में ऐसी सिचुएशन अभी चल रही है कि फॉल आ सकता है, तो मैं इवन अपना पोर्टफोलियो बुक करके थोड़ा वेट करना ज्यादा प्रॉफिट, मतलब ज्यादा अच्छा समझूंगा, ठीक है। बाकी फेडरल बैंक में ऐसा कोई सप्लाई जोन नहीं है, यहाँ पे बुक कर सकते हो वापस उठ के जाता है तो। और आज का अनाउंसमेंट करते हैं, काफी लोगों ने शायद अनाउंसमेंट के लिए ज्वाइन किया होगा, सो अनाउंस करें अभी जो हमने डिसाइड किया था। मैंने एक मिनट, मैंने कल आपको पूछा था कि वो बताओ ना, वो आप लुमक्स टेक का, हाँ, वो स्टॉक मैं बता देता हूँ आपको। लुमक्स टेक का 1180.50 पे नहीं मुझको मिल रहा है। स्टॉक का नाम बताना। लुमक्स, LUMX हाँ, टी, हाँ, नीचे वाला, हाँ, राइट। ये देखो, लुमेक्स एक 1 वीक निकला है एंड ना 1 डे अपर पे। डिमांड जोन से, यही आपका एंट्री पॉइंट बैठता है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस बैठता है। डेली का रैली, 3 बेस रैली का डिमांड जोन था इसका, तो 1:2 एंट्री मिल एंट्री चुका है। पॉइंट बोलो, एंट्री पॉइंट क्या है बोलो। ये देखो ना, डेली का डिमांड जोन है, मार्किंग किया हुआ है, प्रॉक्सिमल डिजिटल लाइन मेरा। बट आपने 1180 प्रॉक्सिमल डाला इधर। कहाँ पर? आपने टीम पिक पे डाला था ना वो अच्छा, कल। अरे वो लोकेशन का है ना, मैं एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ, ये एग्जीक्यूशन है, डेली टाइम फ्रेम है ना एग्जीक्यूशन। ये देखो बट वन इज आप, टू थ्री मिल चुका है इसमें तो, वन इज टू यानी टू सॉरी। हाँ, वीकली पे जाओ, वीकली पे। हाँ वीकली पे वीकली चलते हैं। एंड डेली है वो। वीकली पर इसका प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ बैठेगा? यहीं पर तो बैठ रहा है, ड्रॉ करो तो वन देखो वन 119 आ रहे हैं, है ना। वो और क्या, डेली पे वीक टू वीक कंसिडर किया है क्या? वीक टू वीक अगर आप मार्क कर लो, देखो दिक्कत कोई नहीं है, आप वीक टू वीक मार्क करो, बॉडी टू वीक मार्क करो, इससे कोई इशू नहीं। एग्जीक्यूशन तो आप डेली पे लोगे ना, मैं एग्जीक्यूशन तो डेली पे ले रहा हूँ, फिर भी मेरा एंट्री पॉइंट तो डेली पे ही बैठेगा, यहीं पे आएगा। वीक टू वीक मार्किंग कर लिया अब मैंने, फिर भी मेरा एंट्री पॉइंट तो डेली के डिमांड जोन पे आएगा, रैली 3 20 रैली के, है ना। और यहाँ से मुझे 1:2 मिल गया है, और अभी के मार्केट में अगर मुझे 1:2 मिल रहा है, निकल जाना इज द बेस्ट ऑप्शन। 1:2.5 मुझे मिल चुका है 2 दिन के अंदर, वो भी आपने एक दिन एंट्री ली, 2 दिन बाद आपका टारगेट हो गया, इससे बेस्ट और क्या ही हो सकता है। टारगेट लो, निकल जाओ। मल्टीपल बेस कैंडल है ना उसमें, बस हाँ, मल्टीपल, मल्टीपल बेस कैंडल है ना। हाँ, तीन बेस कैंडल है ना, मल्टीपल नहीं है, तीन है यहाँ पे। इसको ट्रेड करना है, देखो पर्सनली मैंने नहीं लिया। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा सा रीजन है, सिंपल सा। ये जो रैली कैंडल बनी है ना, इसके आसपास की कैंडल मुझे थोड़ी गार्बेज सी लगी है। ट्रेड यहाँ पॉसिबल था, टीम पिक में डाला हुआ है, ट्रेड कर सकते हो आप। बट यहाँ पे इसलिए मैं 1:2 लेके निकलूंगा, जोन की उतनी अच्छी क्वालिटी है ही नहीं, 1:3 4 वाली क्वालिटी ही नहीं है, 1:2 लेके निकल जाओ। ये वाला देख रहे हो, 3 कैंडल पिछली, कहीं ना कहीं ये एरिया पूरा थोड़ा सा गार्बेज लग रहा है मुझे। बट ये रैली इतनी अच्छी बनी है, इसकी वजह से इस जोन को मैंने कंसिडर किया, सिंपल। और यहाँ पे 1:2 मिल गया, निकल जाओ। इन ट्रेड्स के अंदर होल्डिंग नहीं करनी चाहिए। 1:2 अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप होल्डिंग करो, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करो। बट अगर आपको लग रहा है क्वालिटी में थोड़ा भी दिक्कत है, 1:2 बुक करके निकल जाओ अपने ट्रेड में। वीकली के लिए 1:2 बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और ये और ट्रेड 1:2 वाला ही है। और 1:2 मेरे को बहुत आराम से मिल गया था, शायद नीचे दूसरे दिन के स्टार्टिंग में ही मिल गया था 1:2 यहाँ पर। थोड़ा ऊपर करते, ये देखो यहाँ भी नहीं नहीं, 1:2 मेरा हो गया था। आपने एंट्री किधर, 1126.30 है ना एंट्री। हाँ, 1126.30 बैटरी है, और यही एंट्री आपकी बट आप, लगी हुई डेली के एग्जीक्यूशन पे। बट आप जब टीम स्पीक पे जाके देखोगे, उधर आपने प्रॉक्सिमल लाइन 1183.20 लिखा है उधर। देखो, टीम स्पीक में प्रॉक्सिमल लाइन किसकी दी है? वीकली टाइम फ्रेम की, वो हाँ, वीकली एक बार टाइम फ्रेम देखो ना, की। उधर ही कंफ्यूज हो रहा है ना, हाँ, उधर ही कंफ्यूज लग रहा है मुझको। अरे देखो मेन दिक्कत क्या है, ये जो वीक प्रॉक्सिमल लाइन दी गई है, वो आपकी किसकी है? वीकली टाइम फ्रेम की। टीम स्पीक में जितने जोन है लोकेशन के हिसाब से दिए हुए हैं, एग्जीक्यूशन तो आपका दूसरा बनेगा ना, जैसे नेटवर्क 18 उठाते हैं,
नेटवर्क 18 में चलो, यहाँ पे एग्जीक्यूशन थोड़ा ऊपर है, इसका चार्ट मैं दिखाता हूँ तुमको। चलो एक बार ट्रेडिंग व्यू पे करते हैं इसकी मार्किंग, क्योंकि मेरी वाली मार्किंग बहुत ज्यादा, उसमें मैंने मार्किंग कर रखी है, कंफ्यूजन हो जाएगा। नेटवर्क 18 का सिंपल सा चार्ट लेंगे अभी, ये टीमस्पीक में डाला हुआ है, राइट। नेटवर्क 18 का मेरा सबसे पहले वीकली पे चलते हैं। मैं नॉर्मल मार्किंग कर लेता हूँ डिमांड जोन की, जिस डिमांड जोन को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर टीम स्पीक में ऐसे मार्किंग वाला डिमांड जोन होगा, तो यहाँ पे एंट्री थोड़ी है आपकी, तो लोकेशन की मार्किंग है ना। एंट्री के लिए आपको डेली का एटलीस्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, राइट। डेली का एग्जीक्यूशन मुझे क्या मिल क्या रहा है, भैया, रैली बेस रैली का। और हम हर काम क्या करते हैं? इसको ड्रॉ कर दस लाइन तो मेरा काम हमने कर दिया। लगा देते ठीक है, देखिए देन यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। सारा दूध ये आप वाला मेरा बैठेगा एंट्री स्टॉप लॉस पॉइंट पे, और वीकली का देखो मेरा अलग बैठ रहा है, थोड़ा ऊपर है वो। तो आपको एग्जीक्यूशन पे एंट्री लेनी है ना। काम बिल्कुल जरूरी है। इसका माइक ओपन है मैंने, वो आवाज आ रहा है। किसका माइक ऑन है? ओके, अभी समझ आया आपको? ओके, सो अनाउंसमेंट करते हैं आज का जो फीचर का मैंने ये बोला तो था। करने को नहीं मन कर, छोड़ दो ऐसे ही, जरूरत थोड़ा नहीं करना है। ओके, कौन बोल रहा है? हाँ, सो आज का अनाउंसमेंट करते हैं, जो हमने एप्लीकेशन पे नया फीचर आने वाला है, उसको आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। जो सौरभ जी का भी क्वेश्चन था रिसेंटली, कि एग्जीक्यूशन कहाँ पे ले, है ना। उधर तो लोकेशन का दे रखा है चार्ट, आपका यही क्वेश्चन था ना कि एग्जीक्यूशन कहाँ पर ले, राइट। यस यस, कोल इंडिया का भी वैसा है। प्रॉक्सिमल और डिजिटल टाइम लिखा है। अब यहाँ पर रिसेंटली हमने एक फीचर बनाया है एप्लीकेशन पे, ये अभी लॉन्चिंग होने ही वाला है। अब इसका नाम भी ऑफिशियली बता देता हूँ मैं, एक्सक्लूसिव नाम से हम लोग लॉन्च करने वाले हैं इसको। यहाँ पे आपको मिलेगी रिसर्च। रिसर्च बोले तो टेक्निकली आपको एंट्री स्टॉप लॉस भले ही मिल जा रहा है, बट मैं इसको रिसर्च ही बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या मिला है, देखो, ये गोकुल एग्रो का चार्ट है। अब इस चार्ट पे हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ये एक लॉन्ग टर्म पिक है, स्टॉक अप्रोच कर रहा है क्वार्टरली डिमांड जोन को, मंथली वीकली और डेली डिमांड जोन का सपोर्ट है, एंड देयर आर मैनी एवरेज पॉइंट्स। इसलिए लॉन्ग टर्म पिक है, रीजन भी दिया हुआ है कि एवरेज करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स है, इसलिए लिखा हुआ है ये डिप्स पे बाई भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसका चार्ट भी शेयर किया गया है, ये देख रहे हो, अलग अलग एंट्री पॉइंट्स भी शेयर करेंगे, जो ब्लू लाइन से मार्क किए गए हैं, ये वो पॉइंट्स है जहां पे एवरेज कर सकते हो वीकली के डिमांड जोन में। और ये गोकुल एग्रो का चार्ट है। अब आपको मिला होगा WIT में, है ना। बट आपने टीम स्पिक में कोई स्टॉक देखा, आप तो यहाँ आके इसका एनालिसिस देख सकते हो कि लाइक टीम ने उसको पिक किया, उसके पीछे उनका अप्रोच क्या था। टीम में जिसने भी पिक किया उसका उसके पीछे क्या अप्रोच था। इंसेक्टिसिड का चार्ट देखते हैं, आपको इधर हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम का कोड है। एच मतलब हाफ ईयरली, क्यू मतलब क्वार्टरली, सब लोग शॉर्टकट यूज करते हैं अपने उसमें एनालिसिस में, ये वही लिखा गया है, ठीक है। एंड इसका चार्ट भी आपको मिलता है। चार्ट की मतलब टीम ने एनालाइज किया तो उसका क्या अप्रोच रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एंट्री स्टॉप लॉस मार्क करके नहीं दे सकते, इसका रीजन ये है कि सीबी की गाइडलाइंस होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ब्लू लाइन मिल रही है, ब्लू लाइन, दो ब्लू कलर की लाइन है, इसको रेड कर देंगे, वो स्टॉप लॉस पॉइंट होगा, ब्लू कलर की लाइन आपका एंट्री पॉइंट होगा। पर फिर भी आप अपना एनालिसिस करके ही स्टॉक को बाई करें, यही रिकमेंडेशन रहता है मेरा। यहाँ पे आपको हमारा एनालिसिस मिल जाएगा ताकि आपको हेल्प मिले कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। जैसे ये स्टॉक देखो, इसमें सिंपल ब्लू लाइन रेड लाइन मिला है आपको। ब्लू लाइन मतलब एंट्री पॉइंट, रेड लाइन मतलब स्टॉप लॉस पॉइंट। और अवेंतेल का चार्ट में अभी आपको दिखाता हूँ, ये चार्ट डला हुआ है आप लोग का, ये 13 तारीख को मैंने डाला था इसमें, ठीक है। इसमें एंट्री मिल चुकी है, इसलिए इसी का चार्ट में ओपन करता हूँ। अवंतेल का चार्ट ओपन करते, ये देखो, इसने एंट्री पॉइंट को टच नहीं किया जो मेरा एंट्री पॉइंट था। अब अगर आप एग्रेसिव जाते तो विक टू विक ये चल चुका है। मैंने क्या किया था, मैं नीचे वाले पॉइंट्स देखे थे, ये दोनों डिमांड जोन को ट्रेड करना मैं चाह रहा था। अगर मैं एग्रेसिव ट्रेड करता, मेरे को एंट्री यहाँ विक टू विक रखनी पड़ती, और फिर स्टॉप लॉस मेरा यहाँ नहीं आता, ये यहाँ पे आता। अवंतेल का ट्रेड टेक्निकली मैंने मिस किया था, बट वो एंट्री दे के चल रहा है। अब अगर मुझे एंट्री मिलती है इसके अंदर यहाँ पर, तो ये वाला डेली का एग्जीक्यूशन जो विक टू विक चल चुका है, तो अब मैं इसको ट्रेड ही नहीं करूंगा। और वीकली का जो लोकेशन है मेरा, वो फ्रेश नहीं है अब, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको एनालिसिस यहाँ पे शेयर मिल जाता है कि हमने किस बेस पे उस स्टॉक को पिक किया, कहाँ हमारा प्लान है, ठीक है। फेडरल बैंक का देखो डला हुआ है इसमें, ये चल चुका है ऑलरेडी यहाँ से। अब इसका शायद फ्रेश चार्ट अपडेटेड है। स्टॉक इज रनिंग फ्रॉम क्वार्टरली डिमांड जोन एंड न्यू वीकली डिमांड जोन विद वीकली एग्जीक्यूशन। ये वाला चार्ट आपको टीम स्पिक में अभी नहीं मिलेगा,
ये वाला वीकली का एक एग्जीक्यूशन और डेली का एग्जीक्यूशन और वीकली का लोकेशन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आपका ब्लू कलर पे एंट्री पॉइंट है, रेड कलर पे स्टॉप लॉस पॉइंट है। आपको यहाँ पे पूरा एनालिसिस भी मिला है कि स्टॉक ऑलरेडी क्वार्टरली डिमांड जोन से चल रहा है एंड न्यू वीकली का डिमांड जोन बना जहाँ पे हमने एंट्री प्लान करी, ठीक है। इंसेक्टिसाइड का चार्ट देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि अप्रोच कर रहा है क्वार्टरली डिमांड जोन को, वीकली के मल्टीपल एग्जीक्यूशन है हमारे पास, और इसके अंदर हम लोग प्रॉपर प्लान कर सकते हैं एंट्री का। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एग्जीक्यूशन है, 2 एग्जीक्यूशन है मेरे पास वीकली के, दोनों पे मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फीचर आपको अवेलेबल मिल जाएगा टीम स्पिक के साथ ही, टीम स्पिक के सारे जे स्टॉक सबसे आपको यहाँ बताता हूँ। मिलेंगे जितने भी है। अभी सारे अपडेट हो जाएंगे, ये फीचर रिसेंटली लॉन्च होने वाला है कुछ टाइम में, ज्यादा टाइम नहीं, आप यहाँ पे इसको व्यू करके देख सकते हो, ठीक है। मैंने तो जेएसएफसी का दिखाओ कैसा, मीन्स ओवी कैसा, एनालिस करके। जेएसएफसी ये चार्ट काफी अच्छा है। को डाउनलोड भी कर सकते हैं क्या चार्ट? नहीं, ये सब चीजें आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे व्यू करके आप देख सकते हो, उसके बाद आप अपना एनालिसिस कीजिए। मैं अभी भी प्रीफर करूंगा अपने एनालिसिस पे ज्यादा बिलीव करना, हमेशा आपका एनालिसिस लास्ट चीज है, पैसा आप लगा रहे हो, आपको सारे हम्म। फीचर्स मिल रहे हैं, बट अपना एनालिसिस करे बिना मत ऐड करो। जीएसएफसी का चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ अभी। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली सारे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड है अभी के टाइम पे। यहाँ पे आया तो मैं इन्वेस्टमेंट ट्रेड जैसे कंसिडर कर रहा हूँ इसको। मैं इसका टीडीए दिखाता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा है। ईयरली का चार्ट देखो, ये दिख रहा है ईयरली का चार्ट, विक टू विक मार्किंग करिए, हाफ ईयरली रैली, 4 बेस रैली, बॉल टू वीक मार्किंग करोगे तो भी वहीं से चल रही है प्राइस। क्वार्टरली देख लो, यहीं से प्राइस चल रही है क्वार्टरली से भी। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली का चार्ट मैंने देखा तो मुझे पता चल रहा है प्राइस इन तीनों टाइम फ्रेम से चल रही है ना। ईयरली में भी देख लो प्राइस चल रही है वहीं से। मंथली पे आते हैं, मंथली पे मेरे पास डिमांड जोन है जहां से प्राइस अभी चल रही है, फॉलो अप है अभी ये। मंथली के बाद वीकली पे आ जाओ। वीकली का जो ये एरिया है, क्या मैं ये नहीं कह सकता सबसे चलने के बाद ये फॉलो अप एरिया बना है ना। और अगर मैं डेली के चार्ट पे आऊँ, डेली के चार्ट पे प्रॉपर मुझे दिख रहा है ड्रॉप बेस रैली का ये एग्जीक्यूशन, ये जिसमें विक वाली मैंने गैप के साथ है इसलिए मैंने इसको ड्रॉप माना है, ड्रॉप बेस रैली का ये बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन। और अगर फिर भी मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा, मैंने स्टॉप लॉस नीचे रख लिया, यहाँ पर नीचे वाली वीकली के डिमांड जोन में रैली, 3 बेस रैली, ये वाला, ये 3 बेस कैंडल है, देन रैली, और यहाँ पे मुझे ईएमए का भी सपोर्ट नीचे मिल जाएगा। अब मैं इस ट्रेड को थोड़ा सा एज अ बड़े टारगेट के लिए भी सोच सकता हूँ, इधर मैं ट्रेलिंग करूंगा जब भी एंट्री मिलती है मुझे, ठीक है। इस चार्ट में हर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ये मुझे काफी ज्यादा बुलिश बताता है, ठीक है। अब नेटको फार्मा का चार्ट देखते हैं, एक अच्छा सा स्टॉक है ये, मैं आपको इसका टीडीए बताना चाहूंगा थोड़ा सा। ईयरली के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। सोचो एक स्टॉक जिसमें ईयरली टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिला हो, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन की बात करते हैं, ईयरली टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन सोचो कितना पावरफुल होता होगा। ये देख रहे हो ईयरली का सप्लाई जोन, ड्रॉप, रैली बेस्ड ड्रॉप का, क्या इस ड्रॉप बेस्ड रैली के डिमांड जोन ने इस सप्लाई जोन को ब्रीच नहीं किया एक झटके में? ऑब्वियस सी बात है, ये डिमांड जोन वो पावरफुल डिमांड जोन है जिसमें आने का लोग वेट करते हैं। ये वो ट्रेड है जो कल को ऐसे रिएक्ट करते हुए मिलेगी, यहाँ पे मैं आराम से एंट्री प्लान कर सकता हूँ। हाफ ईयरली भी है। ईयरली का भी डिमांड जोन है, क्वार्टरली का 2 डिमांड जोन है मेरे पास, ये बॉटम पॉइंट होगा मेरा, यहाँ पे मैं अच्छा फंड ऐड करूंगा, यहाँ तक मैं टारगेट बुक कर लूंगा। क्वार्टरली के बाद मंथली पे भी देख लो, कुछ भी नहीं है डिमांड जोन के बाद। सबसे अच्छा सेटअप क्या होता है जिसमें कोई सप्लाई जोन फ्रेश ना हो? दिखा दो कोई सप्लाई जोन यहाँ से यहाँ तक, वीकली तक, वीकली टाइम फ्रेम तक एक भी सप्लाई जोन नहीं है मेरे पास, एक भी सप्लाई जोन गिरते टाइम। और डेली पे देख लो, डेली तक पे सप्लाई जोन निकालना मुश्किल है किसको छोड़ के, ये कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। ये वाला देखो बन गया था रैली बेस्ड ड्रॉप का, इसको भी टेस्ट कर दिया, अब कुछ भी नहीं है ऊपर तक, सब टेस्टेड है। सिर्फ एक यही एरिया है जो थोड़ा सा होल्ड दिखाएगा, और एक बार ईएमए के ऊपर चला गया ये तो क्या पता है यहाँ से ऐसे ऐसे करके अब रिएक्शन है। एक तरह से इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, सही बोलो तो। यहाँ पे ऐड कर सकते हो थोड़ा क्वांटिटी, सीएमपी पे ऐड कर रहे हो, अगर आपको 1 लाख का फंड पर्टिकुलर स्टॉक में लगाना है तो 20,000 ऐड कर दो या 40,000 ऐड कर दो, एटलीस्ट 30,000 यहाँ कर दो, फिर 30,000 कहीं बॉटम पे यहाँ पे कर देना, और एकदम बॉटम पॉइंट पे जो क्वार्टरली का एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पे ट्राई करना आपका कम से कम 50,000 के आसपास का फंड लगे। अगर आप 1 लाख ट्राई कर रहे हो इन्वेस्ट करने का, 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 10-15,000 ऊपर कर दो सीएमपी पर,
थोड़ा बॉटम पे आ रहा है, इस पॉइंट पे एटलीस्ट 20-30 हजार का फंड बचा के रखना। फिर वेट करो बड़े मूव का। कोई सप्लाई जोन नहीं है, जाने दो, नया प्राइस एक्शन बनेगा, ऊपर तक जाएगा चार्ट। अब ये है कि अगर आपको बीच में मन करता है कि आप प्रॉफिट बुकिंग करते हुए जाएं, तो जो भी फ्रेशली जैसे डेली का चार्ट देख लो, आपको अच्छा रिएक्शन मिल चुका है एक बार, डेली का कोई सप्लाई जोन नया बना, वहां आपने बुक कर लिया, डेली के नए डिमांड जोन में वापस ऐड कर लो। फिर ऊपर जाएगा, डेली के सप्लाई जोन में बुक करो, डेली के डिमांड जोन में उसी को वापस ऐड कर लो। वो हो गया कि आपने जहां आपका 100% रिटर्न बन रहा है, वहां आपने 200-300% रिटर्न बनाया। ये एक तरह से ये थोड़ा सा ट्रेलिंग का मेथड है, जो इन्वेस्टमेंट पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते करते करना चाहते हैं। ये उनके लिए ट्रेलिंग का मेथड है। वही कैपिटल बुक करो, वही कैपिटल वापस लगाते जाओ। और कुछ क्वांटिटी हमेशा रखो कि सब डिमांड जोन में अगर ना भी है ना, तो आपके पास बड़ा क्वांटिटी आपका होल्ड पड़ा है। कुछ क्वांटिटी के साथ खेलते जाओ ऊपर तक, पूरा रैली एंजॉय करो। ठीक है। तो ये एक चार्ट था जिसका मैं टीडीए डिस्कस करना चाहता, इसका वीडियो भी टीडीए का मैं डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पे, नेटको फार्मा का, कुछ टाइम में। ठीक है। सो आप डिस्कस कर लेते हैं एक बार टीम स्पिक का, जो रिसेंट वीक हमारा रहा है, उसमें टीम स्पिक का क्या परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है। कुछ स्टॉक्स पिक करते हैं जो हमने टीम स्पिक पे शेयर किए थे। ठीक है। सबसे पहला स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट, इसने अभी चलना जो स्टार्ट किया है। इसका चार्ट देखते हैं। राजेश एक्सपोर्ट। ओके, सो राजेश एक्सपोर्ट में मेरा एंट्री बना। मेरे को एक दिन के अंदर ही ठीक ठाक रिएक्शन मिला था, नॉर्मल सा, बस वो फंस गया है अभी उतना जहां पर है। इसमें शायद आपका स्टॉक फंस भी सकता है थोड़ा, आपको 1:1.5 भी मिल पाया था अगर किसी ने लिया हो तो। क्योंकि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर आता है, वीकली साइडवेज रह रहा है, उसमें अगर टारगेट लग गया तो 1:2 हो जाएगा। वरना अगर फंसता है, क्या पता डीप आए ये स्टॉक। क्योंकि डीप में मेरे पास कुछ एंट्री पॉइंट है, ये देखो, ये मेरा बेस्ट एंट्री पॉइंट है, मैंने यहाँ पे इसको खरीदा ही नहीं है। और इसमें बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट है दरअसल। ये देखो, क्वार्टरली का है, हाफ ईयरली का सपोर्ट है ये वाला। हाफ ईयरली का बहुत अच्छा डिमांड जोन है। ठीक है। क्वार्टरली का भी देखोगे बहुत अच्छा डिमांड जोन है। मंथली का देखोगे, मंथली पे कुछ नहीं है। वीकली पे मेरे पास अच्छा एग्जीक्यूशन है जो अभी बना है। और ये वाला वीकली का जो एग्जीक्यूशन है, क्या इसने सप्लाई जोन को ब्रीच किया? वीकली के डिमांड जोन ने इस सप्लाई जोन को डायरेक्ट ब्रीच कर दिया, क्लोजिंग नहीं दे पाया पर ब्रीच किया। राइट। तो कहीं ना कहीं ये वाला जोन जो इसने कंफर्मेशन दी है, तो ऊपर वाले में मैं एग्रेसिव क्यों जाऊं, मैं नीचे वाले में एंट्री लूंगा, पूरा वीकली का डिमांड जोन ट्रेड कर लूंगा 65 से 46। यहाँ पे मुझे टारगेट मिलेगा तो ऐसे फंसेगा नहीं स्टॉक साइडवेज, उसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो अभी अगर मार्केट फॉल आता है मार्केट में थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि मैं एंट्री लूं, ऊपर वाले को मैं इग्नोर कर दूंगा। अभी अगर मैंने एक्सक्लूसिव में इसका रिसर्च डाला होता तो मेरा एंट्री पॉइंट यहीं पे होता। मैं वेट करता, अगर ऊपर से चल गया तो चल गया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, दूसरा स्टॉक देख लूंगा मैं। ठीक है। अभी जैसे 4% चला, अगर आपने ऊपर लिया 4-5% बहुत है, बुक कर लो। अगर आप एग्रेसिव जा रहे हो, आप छोटा 1:1 भी बुक करना चाहो कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक, इसका चार्ट तो दिखाने की जरूरत है नहीं, इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आया है। वीकली का चार्ट था, इसका टारगेट भी हो चुका है। आईसीआईसीआई बैंक। हम लोग बस पहले की चार्ट रेट निकालेंगे, और एक स्टॉक और था, किसी ने डाउट पूछा था, उसको पिक कर लेंगे उसके बाद। वीकली का देखो, प्रीवियस ये वाला डिमांड जोन था, इसको मैंने थोड़ा डीप में मार्क किया है, रैली 3 बेस रैली का। जहां डेली का एग्जीक्यूशन मैंने हटा दिया होगा, नहीं एंट्री मार्क किया हुआ है देखो। यहाँ हमारा एंट्री स्टॉप लॉस था उस टाइम पे। अब इसको मैं हटा भी देता हूँ, क्योंकि अब तो कोई मतलब है नहीं इसका। यहाँ से अच्छा खासा रिएक्शन मिला है। और अब अगर अगर देखे हुए तो इसमें 1:3 के आसपास टारगेट मिल चुका है। और वीकली का फ्रेश डिमांड जोन बन चुका है, जहाँ पे ओरिजिन पे मेरे पास एक ये एग्जीक्यूशन बन सकता है। ठीक है। अगर यहाँ पे कभी आता है फ्यूचर में, तो मैं आईसीआईसीआई बैंक को देखूंगा। अभी अगर फॉल आ जाए कल को, तो क्या पता मुझे इसमें एंट्री मिल भी जाए। और इसने सप्लाई जोन को ब्रीच किया, इसके लिए वो काफी अच्छा भी है ना। देन देखते हैं बजाज इलेक्ट्रिक, इसका 7% है। बजाज इलेक्ट्रिक का देख लेते हैं चलो पहले। BAJJ, बजाज इलेक्ट्रिक। बजाज इलेक्ट्रिक में मेरे को 7% रिएक्शन मिला था, सिंगल डे के अंदर आया था, ये देखो ये वाला। जिस दिन एंट्री मिली उसी दिन टारगेट हो गया। 1:2 इसके अंदर मिल चुका है मेरे को। इसका एंट्री पॉइंट मैं शायद थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा रखा हुआ है। स्टॉप लॉस अगर हम लोग रखें नॉर्मली, तो मेरे को 1:2 कब का मिल चुका है डिमांड जोन के हिसाब से।
मैं थोड़ा सा कभी कभी गैप के साथ स्टॉप लॉस रखता हूँ। अब अगर टारगेट अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ये सिंगल कैंडल के अंदर 1:2 टच कर गया होगा, 1:1.86। ओके, सो 1:1.86 मेरे को सिंगल डे के अंदर मिला था। चलो अगर इतना भी मिलता है तो भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है ये एक दिन के हिसाब से। अगर आपको एक दिन में किसी भी WIT में इतना रिटर्न मिलता है, आप उसको भी बुक कर सकते हो। इसका रीजन ये कि अगर अभी के मार्केट में आप 1:2 का टारगेट लेके चल रहे हो, इजिली आपको मिल जाते हैं। अगर आपको 1:2 ही लेना है तो आप वेट करिए यहाँ पे, कोस्ट टू कोस्ट फिर बुक कर लो, क्योंकि इतना मिलने के बाद ऐसा तो है नहीं कि मैं स्टॉप लॉस लेके निकलूं, है ना। या तो आप एक दिन में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 7% का मिल गया, निकल जाओ, दूसरा स्टॉक बाय कर सकते हो। ठीक है, बजाज इलेक्ट्रिक के अलावा दूसरे स्टॉक देखते हैं। कोल इंडिया 1:2 का था, सोभा का देखते हैं, इसमें अच्छा रिएक्शन आया था। सोभा, इसमें भी देखो, इसका रिसर्च मैंने डाला हुआ है, एक्सक्लूसिव में डाला हुआ है, इसलिए रेड लाइन और ब्लू लाइन मिल रही है आपको। यहाँ पे हमने जो एंट्री लिया वहां से मुझे इजिली 1:2 मिल चुका है। 1:2 मिलने के बाद मुझे बुक कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस है, सप्लाई जोन नहीं है, तो क्या पता और मूवमेंट आ सकता है थोड़ा इसके अंदर अभी। बट फिर भी 1:2 मिल रहा है, बुक कर सकते हो। आप अपने रूल पे स्टिक करो, ज्यादा मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, आपने दूसरी WIT ले ली है ना। एटलीस्ट मेरे को 1:2 मिला, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसके साथ आप चल सकते हो कुछ टाइम तक एटलीस्ट। और देखते हैं एक दो स्टॉक्स। एक स्टॉक का मुझे किसी ने बताया था, मुझे इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। लुमेक्स हेल्थ थी क्या, लुमेक्स हेल्थ था क्या? मैंने बताया मैंने। हाँ, नाम बताना उसका, सौरभ। JSW इंफ्रा था क्या? हाँ, ये डबल लक्स। हाँ, JSW इंफ्रा था। ये सब एनर्जी से है। नहीं, ये वाला चार्ट, हाँ ये रहा, JSW इंफ्रा था। अब देखो इस चार्ट के अंदर क्या हुआ। ये ट्रेड आपने देखा होगा, इसमें क्या हुआ था, वीकली का अच्छा डिमांड जोन है, पर डेली पे इसमें देखना। सबसे पहली चीज, अगर आप इसमें बॉडी टू वीक ले रहे हो तो ये आपका एंट्री बनता, ये स्टॉप लॉस आपका यहाँ बन जाता। ठीक है, बट आपने नोटिस किया जब प्राइस आई, विक टू विक एग्रेसिवली चल गया था स्टॉक, अच्छा खासा विक टू विक रिएक्शन आया था। उसके बाद डेली के सप्लाई जोन से फॉल आ रहा है, और ये वाला फॉल कहीं से मुझे कंजर्वेटिव नहीं लग रहा। गैप डाउन के साथ अच्छा खासा स्टॉक गिरा है, तो यहाँ पे क्या एंट्री पॉइंट लेना मेरे लिए अच्छा रहेगा। गैप डाउन इनटू द जोन तो है नहीं ये, ऊपर से विक टू विक टेस्टेड हो गया है। ठीक है, और अगर लोकेशन को विक टू विक में मार्क कर दूं तो लोकेशन भी मेरा विक टू विक टेस्टेड हो चुका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को ट्रेड लेना भी नहीं चाहिए। अब गैप डाउन हुआ है, स्टॉक एग्रेसिव अप्रोच कर रहे हैं, एक झटके में ब्रीच हो गया। यहाँ पे मुझे जो 4% मिला था, बस वही टारगेट, वही रिटर्न मिला था। और यहाँ पे अगर आपने लिया था विक टू विक, तो डेली का सप्लाई जोन आपको क्लीन दिख रहा है, मल्टीपल डेली के सप्लाई जोन से। ऑब्वियस सी बात, आपको यहाँ इसमें बुक करके निकल जाना चाहिए। और अगर आप यहाँ लेने के लिए डिसाइड कर रहे हो तो ये ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है विक टू विक। जब कोई जोन विक टू विक टेस्ट हो गया है तो उस पर्टिकुलर जोन को बॉय टू विक मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए। और जब ये टीम स्पीक में डला था तब वो विक टू विक फ्रेश था कंप्लीटली, यहाँ कहीं पे डला था टीम स्पीक में। अप्रोच किया, कंजर्वेटिव आया, आपने यहाँ पे लिया, यहाँ डेली का सप्लाई जोन था, आपको बुक करना चाहिए प्रॉपर। उसके बाद इसने बहुत एग्रेसिव अप्रोच किया, यहाँ पे सिंगल डे ही एंट्री स्टॉप लॉस हो गया आपका, जिसने अगर यहाँ एंट्री प्लान करी होती। मैंने इसलिए पर्टिकुलरली स्टॉक को पिक किया क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन आके ब्रेक कर गया था, इसलिए मुझे इसको एक्सप्लेन करना था, ये ट्रेड आपको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, और करा भी था तो कैसे आपको बुक करना चाहिए था। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अब किसी को कोई डाउट हो या अपना किसी को कोई स्टॉक को जिसमें कुछ डाउट है वो पूछ सकता है। सर टाटा मोटर्स का इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लग रहा है, आप क्या कहते हो? देखो टाटा मोटर्स रिसेंटली डीमर्जर निकला है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि कुछ टाइम आपको वेट करना चाहिए, कोई अच्छा प्राइस एक्शन बने, कोई फ्रेश वीकली का जोन बने, आप वहां इन्वेस्ट कर दो, एटलीस्ट कोई फ्रेश मैंने वो प्राइस अलर्ट एक्शन। का नया पिक्चर आया है। क्या चीज? अलर्ट का नया पिक्चर आया है ना कुछ तो। किसका? समझा नहीं। अलर्ट अलर्ट। हाँ, अलर्ट का नया तो फीचर है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। अभी मैंने मेन आपको ये एक्सक्लूसिव जो अनाउंस करना था वो तो कर दिया, ये फीचर अभी कुछ टाइम में मिल जाएगा। जमुना ऑटो, प्राइस क्या रहेगा? स्पेलिंग गलत है। जमुना ऑटो, एक बार लिख दीजिए आप कैसा ट्रेड इसके अंदर पहले प्लान कर रहे हो। अच्छा, मंथली का डिमांड जोन में है। देखो मंथली का डिमांड जोन है, डेली पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं है,
खत्म बात, इसको ट्रेड ही नहीं करना। जहां आपको कुछ दिख नहीं रहा, छोड़ दो चार्ट को, 1 मिनट के अंदर डिसाइड कर लो। डेली पे कुछ दिख रहा है ऐसा जहां मैं ट्रेड लगा सकूं? एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है मेरे पास जहां मुझे ट्रेड लगाना है। अगर ये चल भी जाता है तो कोई रिग्रेट नहीं होगा मुझे, मेरे पास कोई एग्जीक्यूशन ही नहीं है। मंथली का भले ही आपको डिमांड जोन मिला, बट डेली का अगर कोई एग्जीक्यूशन नहीं मिलता तो मेरे को ट्रेड नहीं करना है। वीकली पर भी मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप वीकली भी देख रहे हो तो कुछ खास नहीं दिख रहा मुझे। और कोई स्टॉक आया? मार्क्सन्स के बारे में आपका क्या? मार्क्सन्स का शायद मैंने व्यू बताया हुआ है। मार्क्सन्स एक अच्छा स्टॉक है इन्वेस्ट करने के लिए भी। उसमें रिटर्न भी अच्छा मिल रहा होगा आपको अभी। उसमें तो ट्रेड लग चुकी है मार्क्सन्स में अपनी। और शायद उस टाइम पे बताया भी था मैंने कई लोग को मार्क्सन्स का। क्यूआईटी ट्रेड था प्रॉपर। ये देखो एंट्री पॉइंट से यहाँ तक रिएक्शन भी आ चुका है इसके अंदर ठीक ठाक सा। वीकली का डिमांड जोन मैंने ट्रेड किया था, क्वार्टरली इनकम ट्रेड था क्योंकि क्वार्टरली का देखोगे ये वाला डिमांड जोन था। हाफ ईयरली का आपके पास रैली बेस रैली का डिमांड जोन, दोनों टाइम फ्रेम का अच्छा डिमांड जोन था। और क्वार्टरली के बाद आप मंथली पे देखोगे, मंथली पे डीप पे आपके पास एक और डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली का। वीकली का आपके पास एग्जीक्यूशन है ड्रॉप 3 बेस रैली का, 4 बेस रैली का। यहाँ पे प्रॉपर आपको ट्रेड मिला। आपने इसको लगाया होगा तो आप होल्ड कर सकते हो एटलीस्ट 209 तक। बट अभी अगर मार्केट सिनेरियोस आपको लगता है शायद गिरे हल्का सा, तो मैंने तो अभी बुक कर लिया है। मैं इसको वापस नीचे आएगा तो वीकली का मेरे पास अभी फ्रेश डिमांड जोन बना है। हाँ, इसके अंदर एक फ्रेश सेटअप बन गया अब। ये वीकली का डिमांड जोन बना है। डेली का मेरे पास एवरेज सा विनय एग्जीक्यूशन है। सर, हाँ बोलो। मार्क्सन्स हाफ ईयरली तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको, एक बार वीक टू वीक टेस्टेड भी है? हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वार्टरली हाफ ईयरली के जोन्स टेस्टेड हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर डीप में तो बाइंग अवेलेबल होगी ना। टेस्टेड है डेफिनेटली, ये जोन टेस्टेड है वीक टू वीक। इसको आप येलो कलर में मार्क कर तो लो, इसमें काफी कोई अच्छा दिक्कत नहीं है। रिएक्शन है। हाँ, यस यस, एग्जैक्टली हाँ, बट उसके एग्जैक्टली मल्टीपल एग्जैक्टली मेरा रिएक्शन आ पॉइंट सकता है। है। मैं कोई ऐसा डायरेक्ट तो ट्रेड पे जा नहीं रहा, मेरे पास जब तक फ्रेश सेटअप मिल रहा है तभी हम ट्रेड कर रहे हैं ना। मंथली वीकली का जोन हम लोग का फ्रेश था, हमने तो मंथली और वीकली के जोन ट्रेड करे। क्वार्टरली का भी हम लोग का वीक टू वीक कहीं ना कहीं टेस्ट हो चुका है एक बार, है ना। इनको मैं येलो कलर से मार्क कर लूँ कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसको वजह से सपोर्ट देख रहे हैं कि बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है मेरे पास। अगर फ्रेश होता तो बहुत अच्छा होता मेरे लिए, बट अभी मेरे पास सपोर्ट है। अब सोचो ईयरली का ये जो बॉटम पे डिमांड जोन है ये वाला, अब इस डिमांड जोन ने कहीं ना कहीं क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया, इस वाले को। पर ये ऑल टाइम हाई का सप्लाई जोन था उस टाइम पे, मार्सन शर्मा का ऑल टाइम हाई था। तो सोचो ईयरली का डिमांड जोन कितना पावरफुल होगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ, थोड़ा डीप में जाऊँ, तो क्या पता मेरे पास कुछ मिले एग्जीक्यूशंस। अब इसका चार्ट अगर मैं देखूँ तो क्या पता यहाँ पे मुझे कुछ मिल जाए। ये एक मेरे पास एग्जीक्यूशन हो सकता है। यहाँ पे तो चलो विक टू विक टेस्टेड है। यहाँ दो जगह मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बॉटम में मेरे पास एक ये पॉइंट है। 3 पॉइंट में 40-40-20 इन्वेस्टमेंट रूल लगा के ईयरली का डिमांड जोन को ट्रेड कर सकता हूँ। या तो यहाँ पे 40-40 लगाऊं मैं, 20% बचा के रखूँ फंड एकदम ही ब्रेक करने के लिए। बट ये वाला एरिया इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा, अब यहाँ तक आएगा भी नहीं जल्दी। ये तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक आए तब की बात है। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं देखूँ, मेरे पास प्रॉपर ट्रेड अवेलेबल है। वीकली पे मेरे पास फॉलो अप डिमांड जोन बन गया है, ये वाला ड्रॉप बेस रैली का। डेली का मेरे पास एक एवरेज सा लोकेशन है, यहीं पे एंट्री स्टॉप लॉस रख के प्लान कर लो। मैं भी यही प्लान करने वाला, मैंने इसको यहाँ लिया था, यहाँ पे बुक कर लिया। अब वापस गिर रहा है, वापस उठाऊंगा, वापस कोई सप्लाई जोन दिखेगा 236 पे, यहाँ पे बुक करूंगा 209 पर। वापस डिमांड जोन बनता है, वापस खरीदूंगा, वापस सप्लाई जोन को बुक करूंगा। सिंपल। मेरा इसमें ये प्लान है, ये इन्वेस्टमेंट ट्रेड नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए कि मल्टीपल टाइम इसको मैं ट्रेड करूँ, इसमें मेरा ऐसा प्लान चलेगा। क्योंकि इसका जोन जो आपने रीजन बताया स्टार्टिंग में, जिसने भी बताया काफी अच्छा रीजन था। ये हाफ ईयरली का जोन वीक टू वीक टेस्टेड है एक बार। तो कहीं ना कहीं मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो एकदम फ्रेश जोन में आता है इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे क्वालिटी में 0% कॉम्प्रोमाइज चाहिए, इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है बड़े टाइम फ्रेम के साथ। इसीलिए इसको मैं इन्वेस्टमेंट की जगह कहीं ना कहीं ट्रेडिंग पिक से उठा रहा हूँ। ठीक है। ईएमएस स्टॉक का क्या व्यू है इन्वेस्टमेंट पर्पस? ईएमएस में कोई फ्रेश एंट्री प्लान नहीं बन रहा है अभी, 52 वीक लो के आसपास है वो स्टॉक।
इसका चार्ट चलो देख लेते हैं ईएमएस का चार्ट फिर भी, पर स्टॉक के अंदर वैसा फ्रेश प्लान है नहीं अभी ईएमएस लिमिटेड में। ये देखो ईयरली हाफ ईयरली कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको चार्ट दिखा भी देता हूँ कम्प्लीटली। एक एक छोटे से टेस्टेड लोकेशंस, मतलब टेस्टेड है, फ्रेश नहीं है लोकेशंस। क्वार्टरली पे मेरे पास कुछ बन रहा है यहाँ पर एक। अब विक टू विक मार्क करोगे तो प्राइस उसके अंदर आ ही चुकी होगी, इसलिए मैं मार्क कर नहीं रहा उसको विक टू विक। मंथली देखोगे तो ये एरिया बन रहा है मेरे पास, बट ये एरिया ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे मुझे कि इन्वेस्टमेंट पर्पस में इसको पिक कर लूँ मैं। थोड़ा मोटे रीजन है वो भी बताऊंगा इसमें पिक करने के क्या रीजन हो सकते हैं। अब वीकली पे देखोगे तो कोई अभी एग्जीक्यूशन नहीं है मेरे पास, फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है। ऊपर जो है ये रैली बेस रैली का टेस्टेड है मल्टीपल टाइम, और इसके अंदर इतनी पावर होती तो ये उठा भी देता अब तक। डेली पे देखो शायद कुछ मिल जाए डेली का एग्जीक्यूशन। यहाँ पे एक मिल रहा है बस मुझे एंट्री पॉइंट, यहाँ डेली तक आ गया हूँ मैं। यहाँ एक और पॉइंट मिल रहा है, 2 एंट्री पॉइंट के साथ मैं ट्रेड कर सकता हूँ, 50% ऊपर 50% नीचे। बट ये इन्वेस्टमेंट पेड से ज़्यादा मैं ट्रेडिंग पर्पज से इसको उठाना ज़्यादा अच्छा समझूंगा। अब अगर रीजन दे थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये जो मंथली का डिमांड जोन है इसने इस सप्लाई जोन को ब्रीच किया मंथली के। तो ये मंथली का डिमांड जोन इंडिविजुअली पावरफुल तो है, मतलब इसमें से रिएक्शन तो आएगा। उस रिएक्शन को मैं किस पर्पज से इंजॉय करता हूँ मेरे पे डिपेंड करता है। इसकी लेग आउट कैंडल अगर रैली होती बहुत अच्छी होती तो मैं इसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखता। क्वार्टरली का डिमांड जोन मेरे पे ठीक ठाक से, तो देख सकते हो इन्वेस्टमेंट से, बट कोई सप्लाई जोन नहीं है, ये चीज एक अच्छी है। ये देखो कोई भी सप्लाई जोन ऐसा दिख नहीं रहा मुझे ऊपर ऊपर से। तो एक यहाँ पे हो सकता है पॉसिबल, यहाँ वाला हो सकता है, बट आसपास कोई नहीं दिख रहा मुझे। तो एटलीस्ट यहाँ तक तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। वीकली पे भी देखो कोई सप्लाई जोन नहीं बना है, प्राइस भी बहुत धीमे अप्रोच कर रही है। तो अगर प्लान करना है आप एंट्री उस हिसाब से प्लान कर सकते हो।